Hello everyone, we are going to discuss about contents of polynomial which is taken from class 9. हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम उस लोग इसके बाद पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग सम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग। उसके बाद जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म इन ए पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल में कितने नंबर टर्म होते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। सम स्पेशल पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ स्पेशल क्वालिटी टाइप का जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है इसको जानेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको जानेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालें इसको भी जानेंगे। हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करें इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ प्रूफ्स पढ़ेंगे और कुछ फार्मूला का प्रूफ्स पढ़ेंगे, यानी कि सम प्रूफ्स ऑफ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर के अंदर। अभी जिस चैप्टर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 से लिया गया है। अब देखें हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब पॉलिनोमियल किस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग अभी अभी जानेंगे। आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल के डिफिनेशन पे हम लोग विचार करें कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या हो सकता है। अब देखिए, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। अब देखिए, पॉलिनोमियल जो है यह क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच वो जो उसमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा वह उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर बाद में भी पूरा एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है 5x + 1, ऐसा अगर लिखा हुआ है ये तो पूरा एक्सप्रेशन कहलाया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो वेरिएबल है 1, इसका हम लोग पावर देखेंगे। x पे नहीं है कुछ तो 1 पावर है, तो 1 अगर पावर है तो 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है यानी कि ये नेगेटिव भी नहीं है और इंटीजर्स है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है। तो आइए कुछ इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल पे विचार करें, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वन में दिया हुआ है 5x पे पावर 3 - 4x पे पावर 2 + 6x - 3। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसका हम लोग पावर देखते हैं, ये कितना है, 3 है। अब देखिए इसका पावर कितना है, 2 है। इसका पावर कितना है, 1 है। और इसका हम लोग 3 पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ x पे पावर 0 है। तो अब देखते हैं, तो ये देखते हैं ये इंटीजर्स है और नॉन नेगेटिव है। यह भी देखते हैं इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव है। ये भी देखते हैं इंटीजर्स है यानी नॉन नेगेटिव है। ये भी देखते हैं इंटीजर्स है, यह तो नेगेटिव है नहीं। तो अब जो भी है यह सभी के सभी क्या है, पूर्णांक यानी नेगेटिव यानी कि इंटीजर्स हैं और नॉन नेगेटिव है। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यह एक पॉलिनोमियल है, और जो कि एक वेरिएबल का है, यानी कि सिर्फ x वेरिएबल प्रयोग हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, पॉलिनोमियल है जो कि एक वेरिएबल का है। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल में भी इस पे भी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इस पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस पे भी। अब देखते हैं कि ये जो है फ्रैक्शन, इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो x पे पावर यहाँ पे 0 अलग है, तो वेरिएबल का ही सिर्फ पावर देखना है। तो इसमें जितने भी
वेरिएबल पे पावर है वह सभी के सभी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसीलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल होगा। और यह कितने वेरिएबल का है, एक वेरिएबल है, तो इसलिए लिखा गया है इतना इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाई एक वेरिएबल है, इसलिए वाई में लिखा गया है। अब यहाँ देखें तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल में ये जो भी वेरिएबल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और वेरिएबल पे जो भी पावर है वो सभी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और इसमें क्या है, दो वेरिएबल प्रयोग हुआ है, यहाँ x है, y है, इसमें भी x है, y है, इसमें x है। यस, इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल का प्रयोग हुआ है और सभी जो वेरिएबल पे जो भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और जो कि दो वेरिएबल x और y के में है। अब हम चौथा नंबर पे विचार करेंगे। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है 4x² प्लस 8x पे पावर 3/2 प्लस 4x²। अब यहाँ पे देखते हैं इस पे भी तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर 2 है, इस पे जो पावर है वह 3/2 है जो कि इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक या नहीं है। तो यह क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि वेरिएबल पे जो है ये इंटीजर्स पावर नहीं है, इसीलिए यह क्या है, यह क्या होगा, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट ए पॉलिनोमियल। यह एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि यह पॉलिनोमियल क्यों नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वेरिएबल का जो पावर है 3/2 यह फ्रैक्शन नंबर है, यह इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल पांचवा में हम लोग देखते हैं 2x रूट अंडर x, यहाँ x है, यहाँ इतना। अब देखिए रूट अंडर x का मतलब क्या हुआ, रूट अंडर x का मतलब है x पे पावर 1/2। क्या यह इंटीजर्स है, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरह दिखाया गया है। अब देखिए छठा एग्जाम्पल जो है, छठा एग्जाम्पल आया है यहाँ पे 3x²। चलिए ये तो स्क्वायर 2 है, 2 तो पॉलिनोमियल है, ये कि 2 जो है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स अगर है तो ये हो गया पास। अब देखते हैं 3x पे पावर -3 है, यहाँ क्या है, -3 है। यह तो इंटीजर्स है लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं है। यहाँ -3 जो है यह इंटीजर्स है लेकिन नॉन नेगेटिव। यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 इतना ही होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ -3 पावर होने के कारण यह क्या हुआ, यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब आइए हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ें। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें जितने भी हाईएस्ट पावर होंगे, जो कि उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, वही क्या होगा, उसका डिग्री होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे यह तो पॉलिनोमियल है, इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री वही होगा जैसे कि इस पे पावर कितना है, यहाँ x पे पावर 0 है, तो ये यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है यह 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ हाईएस्ट पावर है। आइए और कुछ विशेष एग्जांपल लेके देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन इतना। अब देखिए इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा, यहाँ पे देखते हैं कि नहीं कुछ है तो x पे पावर 0 है, इसका तो खर्च कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पावर क्या है
1 है, नहीं है कुछ, तो जब 1 है तो इसका डिग्री सबसे ज़्यादा पावर कितना है वेरिएबल पे, 1 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 1। अब देखिए 2 नंबर के प्रॉब्लम में अब देखते हैं, ये इसमें जो है, इसमें वेरिएबल y है और y पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि y पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो 0 हो गया। अब देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ही है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2। अब 3 नंबर के प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि यह पॉलिनोमियल है जिसमें कि मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो अब इसका जो डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। अब हम लोग डिग्री में ही एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल होगा तब हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल इन इन मोर देन 1 वेरिएबल, in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of polynomial। चलिए अभी हम इसको तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको अगर एग्जाम्पल में देके समझे तो यह हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब देखिए इसको समझने का प्रयास करें कि ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ। अब देखिए कि जो भी अगर 2 वेरिएबल के केस में, एक वेरिएबल के केस में तो हम लोग यहाँ पे सीख ही लिए, अब दूसरा 2 वेरिएबल अगर कोई सी भी एक्सप्रेशन में हो तो उस तरह के एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए एक वेरिएबल है तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 है तो 2 + 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, x पे भी पावर 1 है और y पे भी पावर 1 है, इक्वल्स टू 2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे y पे एक पावर है तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, 4 पे y है तो y पे पावर 0 हो गया, 0। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें, तो सबसे ज़्यादा किसका सम आया जुड़ के, तो देखते हैं कि ये 4 जो है, तो 4 जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो ये जो है 4 क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, जो कि इस टर्म में आता है। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4। अब हम इस 1 नंबर प्रॉब्लम को हमको लग रहा है कि आराम से हम लोग समझ पाए हैं। अब आइए एक और एग्जाम्पल पे विचार करें। यहाँ क्या है कि 4x स्क्वायर y पे पावर 3 और यहाँ पे है -5x स्क्वायर + 7 -√2 x पे पावर 4। यहाँ देखिए कि दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2 + 3 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखिए 1 + 2 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस टर्म में कितना हो जाएगा, पावर 0 है वेरिएबल पे। अब देखिए इस पे कितना हो जाएगा, x पे पावर कितना है, 4 है। और किस टर्म में सम ज़्यादा हो जाएगा, 1 इस पे नहीं हो गया, इस पे भी नहीं हो गया, 3 आ रहा है, इस पे कितना हो गया, इस पे 5 आ रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस पे कितना है, तो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा के देख ही सकते हैं कि सबका सबसे ज़्यादा कितना है, 5 है, तो यही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 + 3 इक्वल्स टू 5। अब हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप का पॉलिनोमियल है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए कि
लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है जिसका एक पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री 1 है। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल है 2y माइनस 9 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। दोनों एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि यह क्या है, पावर 1, यानी कि इसका डिग्री जो है 1 ही है। तो हम यह क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि जिसका डिग्री जो है वह 2 हो, यानी कि उसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो हम उसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखें। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्क्वायर है x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए दूसरा में वही है, ये y का वेरिएबल है 3y² माइनस 5y प्लस 5। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अब देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम से भी है, क्यूबिक मतलब 3 कुछ होने वाला है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 3 हो तो वह क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखें कि इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकता है। अब देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होगा, डिग्री कितना होगा, वह 3 होगा। यहाँ पे देखें डिग्री कितना है, 3 है। जो भी है यहाँ पे देख रहे हैं कि 4x पे पावर 3 x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डिग्री कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें अंतर बस इतना है, ये 2 वेरिएबल में है। 2 वेरिएबल में यहाँ पे कितना है, 2 पावर है, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे भी देखते हैं 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आया। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री कितना हो, 4 हो, तो हम उसको कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए पहला एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि 4x पे पावर 4 यहाँ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें अगर पूरा देखें तो ये 4 वाला ही क्या है, सबसे ज़्यादा पावर है, यानी कि डिग्री कितना हो गया इसका 4। तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। अब देखिए ये कितना है कि अब इसमें जो है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 है कि नहीं है, यहाँ कितना है, 2 है। तो टर्म को जोड़ेंगे, ये 4 हो गया। अब इसमें भी देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ लेकिन सबसे ज़्यादा कितना है, 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म इन ए पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को जो है हम लोग नंबर ऑफ टर्म के आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे क्लासिफिकेशन करने पे हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से होता है। अब देखिए मोनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें कि एक टर्म हो। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो एक बार फिर से, ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब देखिए कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि एक नॉन जीरो टर्म हो, यानी कि 5x इस तरह का जो हो,
तो मान लीजिए इसमें अगर 0 हो तो ये 0 टर्म को ऐड नहीं किया गया है, इसको ही ऐड किया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक टर्म इसमें है जो कि नॉन जीरो टर्म है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह क्या है, एक मोनोमियल इसको कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1/2 xy है। इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है जो कि नॉन जीरो टर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं मोनोमियल। अब बाइनोमियल किसको कहेंगे, बाइनोमियल ए पॉलिनोमियल containing 2 non-zero term is called ए बाइनोमियल। बाय मतलब जैसे जानते हैं दो, तो दो टर्म होना चाहिए इसमें 1 2, और जैसे कि हम कहते हैं कि 5x + 2, ये क्या हो गया बाइनोमियल। इसमें क्या हो गया, अगर 0 जोड़ दें तो इसको नहीं ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, तो इसको ये क्या हो गया कि बाइनोमियल हो गया। इसको देखिए ये टर्म यहाँ से एक अलग, तो दोनों को क्या हो गया, एक ऑपरेशन के थ्रू अलग किया गया है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, दो टर्म है एक एक्सप्रेशन में, तो हम इसको कह सकते हैं यह बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। अब देखिए तीसरा नंबर है ट्राइनोमियल। एक पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा कि जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइन। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए 8 + 3x + x², तो ये कितना हो जाएगा, एक एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का, यहाँ 3 नॉन जीरो टर्म है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल है। यह भी दूसरा एग्जाम्पल बस वही है जिसमें 3 टर्म है, तीनों जीरो नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह ट्राइनोमियल है। सम स्पेशल पॉलिनोमियल, हम लोग एक विशेष प्रकार का पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, यानी कहने का मतलब ये स्पेशल क्वालिटी का है, तो यानी कि एक अलग तरह का एक पॉलिनोमियल है। तो आइए हम लोग देखें कि क्या है। अब ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, आइए देखें। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 टर्म ओनली consisting of a constant इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि वैसा इसमें एक ये ऐसा होना चाहिए कि इसमें क्या हो कि सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आइए ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 - 3 3/4, तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है जिसमें कि वेरिएबल नहीं हो, या तो दूसरे सेंस में कहते हैं वेरिएबल पे पावर 0 हो, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए एक नोट है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम तो जानते हैं कि जीरो भी एक कांस्टेंट है, लेकिन डिग्री का जहाँ तक सवाल आता है तो नॉन जीरो जो भी हो, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जो वैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि जीरो नहीं हो। यहाँ पे हम लोग जीरो भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। जीरो को छोड़कर जो भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये जितने भी कांस्टेंट हैं, या कोई भी -3 हो गया, कुछ भी हो जाए, -2 हो गया, तो ये भी हो, तो जीरो को छोड़कर जितने भी पॉलिनोमियल बनेंगे, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, उसका जो है क्या होगा, उसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ 2 लिखे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल पर पावर कितना देंगे, यहाँ 0 देंगे। 0 दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 हो जाता है, यानी कि इतना 2 × 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें उतना ही रह जाता है। इसलिए इसको हम लोग ये छुपा हुआ सा रहता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है यह डिग्री कितना होता है,
जीरो होता है, जो कि जीरो के केस में यह डिफाइन नहीं होता है। अब हम इसको जीरो इस केस में क्या होता है, यह डिफाइन नहीं है, तो हम लोग आगे इसको देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। जीरो भी ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यह स्पेशल टाइप का है। अब देखिए कि क्या कहेंगे, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा हो कि इसमें क्या है कि सिर्फ जीरो ही हो, क्या है, जीरो ही हो। इसमें इसे 1 2 नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो, एक ही टर्म हो जो कि जीरो हो, उसको हमको क्या कहेंगे, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कहें जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम उसको डिफिनीशन में नहीं ला सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहेंगे, या हिंदी में कहें तो इसको क्या कहेंगे, शून्यक। अब पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे। पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड पी अल्फा equals to 0, then we can say that alpha is a zero of the polynomial px। अब देखिए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो px, तो अगर उसमें x की जगह पे अगर अल्फा रख देने के बाद अगर हमको क्या हो, जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है यह क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरो का है, क्योंकि x के वेरिएबल के जगह पे जीरो कोई भी रख देने के बाद, कुछ रख देने के बाद अगर वो उसका पूरा रिजल्ट जीरो आ जाए पूरा एक्सप्रेशन का, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स है जिसकी सहायता से हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स इतना है। अब देखिए कि इसमें क्या दें कि यह क्या हो जाए। अब हमको निकालना है क्या, इसका जीरो निकालना है। अब देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे क्या दें कि इसका वैल्यू जीरो आ जाए। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर 2 दे दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पे 2 देते हैं तो यहाँ भी 2 पड़ेगा, तो इसलिए इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये जो 2 है, ये 2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो फाइनली इसको कह भी सकते हैं, इसलिए 2 इज जीरो ऑफ पी एक्स। अब देखिए, इसका अगर हम लोगों को क्या निकालना हो जीरो, तो कैसे होगा। अब देखिए कि इसको हम लोग 1/6 देने के बाद यह जीरो हो जाता है, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो हम कह सकते हैं कि 1/6 इज जीरो ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें कि हम लोग को निकालना है इसका जीरो। अब आइए पहला क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो इसमें क्या होगा, तो इसका हमको जीरो निकालना है। तो टेक्निक ये है कि जिसका जीरो निकालना हो, पी एक्स इक्वल टू अगर हम लोग जीरो लिख दें, तो उसके बाद क्या होगा, अब लिख दें पी एक्स बराबर कितना है। पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या है, पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं कि एक्स माइनस 5 है। तो यहाँ x माइनस पी एक्स के जगह पे लाके रख देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करके x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि x इक्वल टू कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो इसका क्या हो गया, तो 5 जो है वह क्या हो जाएगा, जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक इसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो का, फिर इसको बैठाएंगे, फिर यहाँ t का वैल्यू आ जाएगा 3/2।
तो इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर का भी 0 निकाल लिए हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर में वही है, फिर इसको क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है और इसको लिखना है और ये x का वैल्यू सेपरेट करना है। तो x का वैल्यू आ गया -b/a। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल था इसका जो 0 होगा वह कितना होगा, -b/a। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये वही है जो बचपन में हम लोग डिवीजन पढ़ते थे, तो इसे कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, ये आराम से सीखना है। अब देखते हैं कि इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल की सहायता से थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ अगर 7 है, अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, ये इतना आएगा, 3 टाइम्स लगेगा और ये कितना हो जाएगा 6 और ये होगा 1। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये है रिमाइंडर थ्योरम। 7 को जो है हम लोग लिखेंगे 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अब देखिए ये जो है ये हमारा एक फॉर्मूले का काम करता है। अब देखिए इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, मान लेते हैं a है, यहाँ b है और यहाँ पे क्या है, यहाँ r है, मान लेते यहाँ पे c है, यहाँ पे c है और ये जो है एक यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर r। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे c है, तो अब देखिए कि b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इंटू a प्लस r। ये एक फॉर्मूले के में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए जब कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कुछ भी हो, तो उसको अगर डिवीजन करवाया जाए, मान लेते हैं x माइनस a से यहाँ पे कुछ डिवीजन है, मान लेते हैं px है, तो इसको अगर हम डिवाइड करवाते हैं, या r यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए gx आ गया, तो इसको हम क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर r आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू लिख सकते हैं gx इंटू x माइनस a प्लस r। तो ये जो है इस तरह का हम लोग किसी भी, ये नंबर में है, एक वेरिएबल में, ये फंक्शन में, इस तरह का हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे इस पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द क्वेश्चन इज इतना। अब इतना कितना आया, भाग मतलब जो है क्वेश्चन आया, यानी भागफल कितना आया, इतना आया, और रिमाइंडर कितना है, r है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग आगे इसको यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक टेक्निक लगाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमको अगर रिमाइंडर निकालना हो तो हम क्या करें, सिर्फ रिमाइंडर। इस तरह का हमको पता है fx का पूरा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, ये x माइनस a से डिवाइड करवाया गया है। अगर इसको इक्वल्स टू क्या कर लें, 0 कर लें, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो a अगर हो जाता है x इक्वल टू a, तो यहाँ पे fx में a बैठाएंगे, तो a बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, a बैठ जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ gx में भी a हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा। तो ये जो है r, जो मान लीजिए r कोई कांस्टेंट हो या कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों के ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस r, यानी रिमाइंडर क्या हो जाता है, r बच जाता है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब आइए इसको थोड़ा एक एग्जांपल की सहायता से इसको कहें कि ये रिमाइंडर कैसे निकलेगा। इस रिमाइंडर निकालने का ही ये थ्योरम है।
अब हम इसको रिमाइंडर कैसे निकालें, यानी कि किसी भी फंक्शन में एक दूसरे फंक्शन से डिवाइड करवाया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो वो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग अभी बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कि एफ एक्स इजकल टू इतना दिया हुआ है और डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से। तो अब हम इसको सॉल्यूशन, अब देखिए x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाता है इसको इक्वल टू 0 कर लें। अब 0 कर लें तो x का वैल्यू कितना दे देगा 2। अब देखिए कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एफ एक्स जो है डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2f2 इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। फिर फंक्शन में इसका वैल्यू भर देंगे तो ये कितना आ जाता है, इतना ऑपरेट करने के बाद यह कितना आएगा फाइनल 21 जो है यह रिमाइंडर आएगा जब हम क्या करेंगे इस एफ एक्स को x माइनस 2 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यह 21 आएगा, जो कि शॉर्टकट तरीका है निकालने का। अब देखते हैं कि शॉर्टकट तरीका से तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 21। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से क्या है, ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें डिवीजन मेथड में कैसे होता है, डिवाइड भी हम लोग सीख लेंगे। x पे पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको कौन चीज़ से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करवाया जाता है x माइनस 2 से। तो इसको तो यहाँ लिखना चाहिए, हम ऊपर में लिख रहे हैं, इसके ऊपर में इसको रिमाइंडर को लिखेंगे। तो अब देखिए कि रिमाइंडर कैसे होगा, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करवाना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x पे पावर 3 से डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x पे पावर 4, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 2x क्यूब। अब देखिए कि इसको हमको क्या करना है, घटाना, घटाने पे साइन चेंज होता है, इसको चेंज हो गया। अब यहाँ देखेंगे 4x क्यूब, अब फिर इसको जैसा कि तैसा लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिए अब हम फिर सोचेंगे कि इसको डिवाइड करवाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए कि ये क्या हो गया, इतना जो है इतना होगा। अब इसका साइन चेंज होने के बाद ये इतना में बदल जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा 11x है। अब हम इसको क्या कौन सी से डिवाइड कराएं, तो हम कराएंगे 11 से। तो 11 से करवाएंगे तो 11x और ये कितना हो जाएगा माइनस 22। तो इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसका साइन चेंज और ये वाला, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21। अब ये देखते हैं ये कितना आया, रिमाइंडर 21 आया, और इस तरीके से भी हमारा क्या आता है 21 आता है। ये देखते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से करें या इस तरह से करें, बात सेम है। और हम ये क्या होता है, हम लोग ये शॉर्टकट तरीके से इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर डिवीजन मेथड से निकालना हो तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से डिवीजन भी सीख सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग वही देते हैं जो पहला टर्म कट जाए, और यहाँ पे 3x पे पावर 3 इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे x पे पावर 4 को हमको कैंसिल करवाना है। चलिए अब हम लोग आगे देखें। अब आइए एक विशेष प्रकार के प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6। अब इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू है a इस फंक्शन में, उसका क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू निकालना है। इस a का वैल्यू निकालना है।
तो आइए हम देखें इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम जान रहे हैं सिंस x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो जब फैक्टर है तब हम क्या कह सकते हैं, जब फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा डिवीजन करने के बाद, तो 0 आएगा। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अगर जो प्रॉपर रूप से डिवाइड है तो उसमें रिमाइंडर कितना आता है, यानी शेषफल, तो 0 आएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे x प्लस ए इक्वल्स टू 0 लेते हैं, x प्लस ए इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं तो ये कितना होता है, x इक्वल टू माइनस ए, इसलिए माइनस ए इसमें क्या किए हैं, वैल्यू को भर दिए हैं। और जब इसका जब वैल्यू भर दिया जाता है तब जो भी आता है वो कितना आता है, रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल आता है 0। अगर ये प्रॉपर रूप से इसको डिवाइड करता है तो शेषफल कितना आएगा, 0, यानी रिमाइंडर 0। तो हम लिख सकते हैं इतना इक्वल्स टू इतना। अब देखिए इसको हम आगे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इतना उसका वैल्यू बैठा दिए हैं, एफ एक्स में सबका वैल्यू बैठा दिए इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर आगे इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग इतना लिख सकते हैं 3a इक्वल्स टू 6 और a इक्वल्स टू -2। अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकाल चुके हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करें। यहाँ देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यानी कि ये जो है एडिशन है या सिर्फ उसमें फैक्टर हो, कहने का मतलब है जो भी टर्म हो उसके बीच में सिर्फ फैक्टर हो, और इस तरह से हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये हम लोग को लेके चलना है आगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, b यहाँ देखते हैं, फिर इस पे दिमाग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे फैक्टर में होगा। अब देखिए कि b इंटू ए प्लस सी यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी क्या है, a इंटू ए प्लस सी दोनों। अब देखिए a प्लस सी जो है इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में किस तरह का होगा, हमारे पास में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फैक्टर में हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है यह फैक्टर है, यहाँ पे बीच में कोई यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो हम देखते हैं कि ये जो है एडिशन है ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो अलग अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। तो अब देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसमें जो है x को कॉमन ले लिए दोनों टर्म से, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, ए पे अगर पावर दे दें, एक पे अगर पावर दे दें 2, तो क्या हो सकता है, उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ एक किस फॉर्मूले पे ये आधारित है, हम लोग पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर पढ़ते हैं तो ये इतना के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसी फॉर्मूले पे इसको बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, जिसको ए प्लस बी ए माइनस बी में हम लोग तोड़ दिए हैं, तो इस तरह से हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये तीन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये फैक्टर में हो गया। अब यहाँ देखिए एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम है, इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे।
हम लोग 1 को एक तरफ रख देते हैं और 3 टर्म को एक जगह लिख देते हैं। अब देखिए इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इतना के फॉर्म इसको हम क्या किए हैं, 1 को इधर लिखते हैं और ये तीनों को एक जगह यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। ये माइनस देने के कारण इसका साइन बदल जाता है। अब देखिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग अभी लिखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसको इतना लिख चुके हैं कि ए 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना होगा। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको मानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों के टर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ के। अब फाइनली इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये फैक्टर में है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कहने का मतलब है कि अब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब कि फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए कि इसको कैसे फैक्टराइजेशन करें, इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, यानी एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसको क्या करना है, हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए कि यहाँ एक क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाएं। इसमें क्या करना है, मिडिल टर्म को हम लोग दो भागों में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है, अब देखिए यहाँ पे नहीं है कुछ, तो यहाँ क्या है 1 है। और मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे इसको हम लोग अभी सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, और ये कितना हो जाएगा 18। तो अब इसका क्या करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9, अब इसको कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास 18 का किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे 2 को 3 को किसको तोड़ने में, 9 को तोड़ने में हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हमको इतना प्लस 9x आ जाए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 6, और ये कितना हो जाता है 3। अब देखिए हम यहाँ लिखें 6x और यहाँ कर दें 3x, 6x है, अगर यहाँ के दोनों को जोड़ें तो ये कितना आ जाता है 9x। तो हम देखते हैं कि इस तरह से अगर करते हैं तो ये 9 हो जाता है। 9 को हम ये दोनों के टर्म में अलग कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग और भी अगर कोई इसको मान लीजिए इसको करने के बाद इसको करने के बाद कोई भी ऐसा हो, लेकिन उसको एडिशन करने के बाद फिर बीच का जो टर्म है उसमें आना चाहिए। अब आइए हम लोगों को इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मिडिल टर्म को तोड़कर इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए अब हम लोग 3 और 6 को लिए थे, 6 और 3 को लिए थे, यहाँ पे क्या किए 6 और 3 2 टर्म में डिवाइड कर लिए। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों को एक में करना है और इसको एक में करना है, और इससे जो कॉमन आएगा और फिर इससे जो कॉमन आएगा फिर इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, ये दोनों को इसमें से x को कॉमन निकाला गया है, यहाँ x कॉमन निकाला गया है, और इसमें से यहाँ क्या है प्लस है। अब यहाँ देखिए 2 टर्म जो यहाँ है, 2 टर्म में हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया 3। अब देखते हैं इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, तो हम इसको क्या देखते हैं कि इस टर्म में हम लोग देखते हैं कि x + 6 और x + 6 दोनों में कॉमन है।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम लोग कॉमन के रूप में इधर खींच लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद हम क्या टर्म लिख सकते हैं, इसको कैसे खींच सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको क्या किया गया, x+6 को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बच, इस प्लेस पे जो है यह x ही बच गया, और इस प्लेस पे जो है यह 3 बच गया। तो x+6 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या किए, इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम लोग इस तरह फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ 3 टर्म रहे तो उसको इस तरह से ही हम लोग जनरली फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए टाइप का प्रॉब्लम है, इस पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें भी क्या है, यह भी क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी कि 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है और यह क्वाड्रेटिक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार की हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले यहाँ जो है इसमें ये और ये इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो इसको भी ले लेंगे। अब देखिए ये कितना है, 4√3 मल्टीप्लाई है -2√3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये माइनस हो जाएगा -24। चलिए इतना हो जाएगा। अब देखिए 24 का हम लोग करेंगे, यहाँ माइनस है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है 24 का अगर हम लोग करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये इसको कितना हो जाएगा 6, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 24, इसको क्या कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किस तरह से, यहाँ इसका टर्म है यहाँ पे 5। अब देखिए 5 को कैसे करें, 2 ये से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ लिखते हैं x कर देते हैं, इसको भी x कर देते हैं, यहाँ घटा कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस का प्रयोग करेंगे, जनरली इससे भी हम ले सकते हैं, और हम ऐसे भी अंदाज से हम लोग घटाने पर इतना ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा x। तो हम लोग एक आइडिया विकसित कर लिए कि 8x में 3x को घटाने के बाद 5x आएगा। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 को क्या लिख सकते हैं, 8x - 3x में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। आइए तब हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे फिट करने का कोशिश करें। अब देखिए ये इतना है, इसको हम लोग 5 को तोड़ेंगे। अब देखिए इसको जो लिखे हैं इसको तो हम सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब इसको जो है हम क्या किए हैं, ये 2 टर्म में यहाँ से यहाँ तक तोड़ लिए। अब इसको भी क्या किए, यहाँ पे तोड़ लिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों में जो कॉमन आएगा इसको खींचना है, ये दोनों में जो कॉमन आएगा उसको खींचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना है 4x, यहाँ पे क्या किए 4, यहाँ से x ले लिए, और यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है 2, तो 2 यहाँ दे दिए। अब इस दोनों से √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया √3x, और इसमें से यहाँ क्या हो जाता है 2 सिर्फ बच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं √3x + 2, यहाँ भी √3x + 2, ये दोनों सेम है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन खींच सकते हैं बाहर। अब देखिए यहाँ पे अब लोग कैसे हम लोग इसको कॉमन खींचे हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो टर्म है इसके पोजीशन पे क्या बच गया इतना, और ये जो टर्म है इसके पोजीशन पे कितना बन गया √3। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन जो हम लोग कर चुके हैं, इस तरह देखते हैं कि यह फैक्टराइज हो गया। अब देखिए एक प्रूफ करना है, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z²
2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लें LHS में जो लिखा हुआ है उसको ले लें। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इतना, तो पावर है तो डबल कर देंगे इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए कि इसको हम लोग आगे लिखें। अब देखिए, अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, फिर अब इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद हम लोग देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो गया, और फिर आगे इसको लिख सकते हैं इतना। अब इस तरह ये क्या हो जाएगा, RHS में जो दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो भी RHS में ये टर्म है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, तो ये भी क्या है RHS में है। तो ये देखते हैं कि ये इसके बराबर हो गया, ये RHS। इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं। इसको एक फार्मूला के रूप में भी हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अब हम इसको इतना लिख सकते हैं। आइए अभी अभी जो हम लोग प्रूफ किए हैं उसको हम लोग एक प्रॉब्लम में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसमें हमको उसका फॉर्मूला को लगाना है। अब देखिए कि इसको कैसे अप्लाई करें। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये फार्मूला को लगाएंगे। ये फार्मूला जो है इसको फिट करेंगे कि ये इतना, ये जो फार्मूला है अब इसमें हम लोग लगाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह के फॉर्म में हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करें, ये माइनस जो है इसके बीच में प्लस देके इसको सेपरेट कर लिया जाए। अब देखते हैं इसको कैसे सेपरेट करते हैं। इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब देखो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिखेंगे, फिर इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इतना लिख देने के बाद हम लग रहा है कि हम पूरे सॉल्व कर चुके हैं इसको, इतना ही इसका क्या हो गया, ये आंसर। अब देखिए हमारे पास अभी दो फॉर्मूला है जिसको कि हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, पहला और दूसरा। पहला में है x प्लस वाई का होल क्यूब इतना होता है, और x माइनस वाई का होल क्यूब, दोनों को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है एक एक करके कि यह कैसे प्रूफ होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर को प्रूफ करने का कोशिश करें। अब देखिए पहला नंबर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इसका LHS में ले लिए जो भी है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, हम लोग इसको हम लोग क्या किए हैं, एक को इधर कर दिए, फिर इस पर क्या कर दिए, हम स्क्वायर दे दिए, ताकि ये क्या हो, 3 था तो 2 इधर 1 इधर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए x प्लस वाई को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये इतना में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इतना में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दो टर्म है जिसमें कि पीछे वाला जो कि जिसमें 3xy क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो टर्म है जिसमें कि 3xy कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेना है। अब देखिए इसको कॉमन निकालने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम देखते हैं जो हम लोगों को प्रूव करना था उतना लगभग पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, 100% हो चुका है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम RHS के ये बराबर है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि RHS के बराबर है। अब देखिए आगे हम लोग देखें, अब इसको देखिए LHS लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग पहले वाले प्रॉब्लम को हम लोग किए थे। अब देखें इसको लिख सकते हैं इतना, 2 फैक्टर में कन्वर्ट किए, इसको फिर x माइनस वाई का जो होल क्यूब है इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर लिख सकते हैं इतना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करने के बाद, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना लिख सकते हैं, फिर इसको हम आगे लिखें तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसमें जो है ये 3xy स्क्वायर, अब इसमें दो टर्म आता है जिसमें कि ये जो है
ये टर्म और ये टर्म, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखें इसको कॉमन निकालने के बाद ये क्या आएगा, इसको देखिए ये कॉमन निकालने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर इसको एक्स वाई को अरेंज करने के बाद हम देखेंगे ये इतना आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ये RHS के बराबर है। इस तरह से हम लोग क्या किए, पहला और दूसरा दोनों प्रॉब्लम को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हमें इस तरह का दो प्रॉब्लम को प्रूव करना है। अब आइए वन बाय वन करके इसको देखें कि क्या इसको कैसे प्रूव किया जाए। सबसे पहले हम लोग पहले प्रॉब्लम पे विचार करें। अब यहाँ देखिए इसको हम करने से सबसे पहले हम इसमें RHS को ले लेते हैं। RHS को यानी कि इसको जब लेते थे ये LHS था, लेकिन इस बार जो पहला प्रॉब्लम को प्रूव किया गया है, इस RHS को यहाँ लिख दिया गया है। अब देखिए इसको लेकर हम लोग LHS को प्रूव करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब फिर इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग इतना में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको फिर से अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन तो हम लोग इतना में लिख सकते हैं। ये इतना इसलिए हो जाता है, ये माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, और ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। इसलिए फाइनली हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो जब इतना लिख सकते हैं तो ये LHS में इतना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये LHS के बराबर है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि LHS के बराबर है। अब दूसरा नंबर का हम लोग RHS ले लिए हैं। अब RHS में देखते हैं कि RHS लेके चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना होता है। इसको कटा उठा के अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यह LHS के बराबर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, दोनों प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 क्या कर दिए हैं, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग एक इस तरह के प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलिए LHS से इसको प्रूफ करते हैं। अगर देखिए LHS से हम लोग प्रूफ करेंगे तो इसको LHS लेना पड़ेगा इतना। अब देखिए ये LHS लेने के लिए अब इतना लेते हैं। अब इसको हम क्या कैसे एक्सप्लेन करें, अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ये दोनों को सेपरेट कर दिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब पे, सॉरी ये क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम एक जगह लिख दिए और इसको जो है हम लोग अलग लिख दिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखें। अब देखिए इतना हम लोग कैसे लिखते हैं, इतना जो है ये इस टर्म को हम लोग इतना a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब इसको जो है फिर यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसको इतना लिख सकते हैं। अब फिर इसको हम लोग क्या लिखें आगे। अब देखिए इसको जो है ये यहाँ इतना लिया गया है, अब इसको जो है हम यहाँ लिखे हैं और जेड को पकड़ के लाके यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से, इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, अब इसको फिर क्या किए, ये यहाँ लिख दिया गया है। अब इस तरह से हम लोग अरेंज कर देंगे। अब फिर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे इसको a मान लें और इसको b मान लें, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये कितना आएगा, ये आएगा कि a प्लस बी का a प्लस बी a क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर। तो इसको इतना लिख सकते हैं और बाद वाले टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से आ गया। हम लोग इस तरह से लिख के क्या कर सकते हैं, ये पूरे टर्म को ये इतना के बदले हम लोग इतना लिखते हैं, सॉरी इतना के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, इतना के बदले हम लोग लिखते हैं इतना, और ये यहाँ से
इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, इतना। और यहाँ क्या है, 3xy, 3 को क्या किया है, यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या हो गया, इतना। यानी ये दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो हम देखते हैं कि यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इतना आता है। और यहाँ भी क्या हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का एक मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड है। तो हम क्या किए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह का कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब हम लोग यहाँ से जो है x प्लस वाई प्लस जेड था, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको क्या किए, हम लोग कॉमन ले लिए। तो ये कितना बचा, इतना, और यहाँ पे क्या बच गया, इतना। फाइनली इसको कैलकुलेट करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं कि इसका RHS के ये बराबर हो चुका है, इसको हम लिख सकते हैं ये RHS के बराबर है। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। अब चलिए एक नया टाइप का प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, प्रूव डैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। अब यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो आइए तो ये पहला रूल, फिर दूसरा रूल से हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए हम लोग पहले रूल से सबसे पहले प्रूव करें। तो यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड। तो इसमें दोनों तरफ क्यूब करने के बाद कुछ ऐसा होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब क्यूब को एक्सपेंड करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा LHS में, RHS में बस वैसा ही रहेगा। अब देखिए कि इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को अगर सेपरेट कर लेते हैं तो माइनस जेड लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, x प्लस वाई को माइनस जेड के फॉर्म में यहाँ पे बैठाए हैं। अब देखिए हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं फाइनली। अब फिर क्या है कि अब इसको इधर लिखने के बाद अब हमको इसको इतना लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, z को LHS में और 3xyz को RHS में लिख के इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या किए कि पहला रूल से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा रूल से कैसे प्रूफ करते हैं यह देखेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू इतना होता है। तो अब हम इसको क्या, हम लोग को दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो इसमें पुट करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसका कितना आता है, ये टोटल सिस्टम को क्या करेगा, 0 कर देगा। तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर 0। तो अब देखिए कि हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इस तरह से हम लोग प्रूफ हो चुका है, हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। अब देखिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो अभी अभी फार्मूला प्रूफ किए हैं, अब उसी से रिलेटेड उन्हीं सब फार्मूला में से इसमें एक फार्मूला लगेगा और उसको क्या करना है, हम लोगों को उसमें ढालना है, फिर इसको प्रूफ करना है। अब देखिए कि इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब 27b, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। चलिए इसको इतना हो गया है। अब देखिए a क्यूब तो a क्यूब है ही, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 3b इसका होल क्यूब। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2c का होल क्यूब। इसको देखिए अब हम लोग इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab माइनस 3abc के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। यहाँ के 3 लिखे हैं तो a की जगह पे क्या है, a है, b की जगह पे क्या है, इतना है। तो क्या लिख सकते हैं 3b, अब c के जगह पे क्या है, इंटू 3c। तो इनको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसके बराबर होता है कि नहीं। तो ये देखते हैं कि इसी के बराबर
पूरा इसके बराबर 18 ABC के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट करने वाला है। तो आइए हम लोग देखें इसको कैसे फिट करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इतना में लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था, अब हम इसको लगाएंगे इस फॉर्मूले को। तो इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह से होगा, A³ + B³ + C³ -3ABC का फॉर्मूला यहाँ पे फिट करता है। तो इसको हम लोग इतना पे लिख सकते हैं, A + B + C A² + B² + C² -AB -BC -CA। इस तरह का फॉर्मूला था, इसको हम लोग यहाँ पे फिट किए हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेशन प्रोसेस अपनाएंगे और इसको आगे लिखेंगे। अब देखिए इसको इतना लिख सकते हैं। अब इस तरह से इसका कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यह फैक्टर हो गया। अब देखिए हम लोग जो लेके चले थे उसको हम लोग फैक्टर कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इस तरह से फार्मूले को याद रखने से हम लोग कठिन से कठिन बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं।